अस्सलाम वालेकुम। आज वजीरिस्तान के इलाके खैसोर से एक छोटे लड़के हयात की वीडियो रिलीज हुई है, जिसमें वो बता रहा है कि उसके बाप और भाई को 4 माह कबल फौजी उठाकर लेके जा चुके हैं और उसके बाप और भाई को उठाकर ले जाने के बाद रोजाने की बुनियाद पर फौजी उसके घर आते हैं। घर में उसकी सिर्फ माँ और बहन रहती है और ये छोटा लड़का रहता है जो कि माजूर है। रोजाना की बुनियाद पर आते हैं, उनकी चादर और चारदीवारी को पामाल करते हैं, घर की औरतों को बेइज्जत करते हैं। बच्चा ये कह रहा है कि आपने मेरे बाप और भाई को वापस नहीं करना तो ना रखें, उनको कैद में ही रखें, लेकिन कम से कम हमारे घर आना, रोजाने की बुनियाद पर हमारी चादर और चारदीवारी की पामाली करना छोड़ दे। कितनी शर्म की बात है कि वो रियासती इदारे जिनका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है, चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्हीं रियासती इदारों के अहलकार आकर हमारी चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं। पहले जिंदगी का हक छीना गया, घरों को बर्बाद कर दिया गया, बेघर किया गया, लोगों को रोजगार का हक छीना गया, मार्केटें तबाह की गई और उसके बाद जो है तो वो इज्जत नफ्स के ऊपर भी हाथ डालना शुरू कर दिया, इज्जत के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया है, चादर और चारदीवारी को पामाल करना शुरू कर दिया है। ये बात हम सब जानते हैं कि ये जो जिनसी ज्यादती है या जो चादर और चारदीवारी की पामाली है, तो ये कोई जाती अमल में नहीं होता, ये एक जंगी हथियार होता है। हमने देखा कि किस तरह से दुनिया में जंगों में अपने दुश्मनों को उनसे उनकी इज्जत नफ्स छीनने के लिए कि वो कभी आंखें उठाने के काबिल ना रह सके, उनको उनकी चादर और चारदीवारी पामाल की जाती है, उनके घर वालों को बेइज्जत किया जाता है ताकि वो लोग कभी आंखें उठाने के काबिल ना रह सके। दुश्मनों के ऊपर हथियार इस्तेमाल किया गया है, जिनसी ज्यादती का इस्तेमाल दुश्मनों के ऊपर किया गया है। तो सवाल उठता है कि हमारे अपने लोगों के ऊपर क्यों इस तरह का हथियार, जिनसी ज्यादती जैसा हथियार, चादर और चारदीवारी की पामाली जैसा हथियार क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये एक नाकाबिल बर्दाश्त बात है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, औरतों के हुकूक की एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर खामोश रहना एक गैर अखलाकी अमल है। किसी भी पाकिस्तानी का इसके ऊपर खामोश रहना एक गैर अखलाकी अमल है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए इस मसले की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्या हकाइक हैं उन हकाइक को सामने लाना चाहिए। एक ओपन और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लाजमी है। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे इन रियासती इदारों को इम्यूनिटी हासिल है, हम पाकिस्तान के सिविल कोर्ट्स में इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आपका जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आपका अपना मिलिट्री कोर्ट्स है, कम से कम उसके अंदर तो इस केस को उठाया जाए, वहां पर तो जो मुजरिम है उनको सजा दी जाए। हम कबाइल वजीरिस्तान में रहने वाले लोग कोई गैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, इंसान है, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। हम इस तरह से उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस वक्त मैं समझती हूँ कि हम सबको इस वक्त ये जो जुल्म हुआ है, जो इज्जत हमसे, हमारे पश्तूनों से और कबाइल इलाकों में रहने वाले लोगों से जो इज्जत नफ्स का हक छीना जा रहा है, जो चादर और चारदीवारी की पामाली की जा रही है, ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। जिंदगी का हक आप ले चुके हैं, डिग्निटी का हक आप हमसे नहीं ले सकते।